अस्सलाम वालेकुम। हमारी जो आज की क्लास है दैट इज ऑन आवर टुडे क्लास इज टेक्निकली ऑन एटीपी नोट्स। ये हमने पहले शुरू किए हुए, बट मैंने जैसे ग्रुप पे भी लिखा है कि आप ये ख्याल रखिएगा कि इसका जो रजिस्टर है वो अलग रहे। एटीपी का जो रजिस्टर है वो अलग रखिएगा। एटीपी का रजिस्टर सेपरेट रखिएगा ताकि ये नोट्स अलग बनते रहें, फिर हम पेपर 4 भी शुरू कर सकेंगे। ठीक है, अब हेडिंग डालिएगा कंट्रोल ऑफ वेरिएबल्स। हेडिंग इज कंट्रोल ऑफ वेरिएबल। वी आर स्टार्टिंग दिस कॉन्सेप्ट। देखो, कंट्रोल ऑफ वेरिएबल का सबसे पहले कॉन्सेप्ट बनाओ। कंट्रोल ऑफ वेरिएबल्स का सबसे पहले कॉन्सेप्ट बनाओ। व्हेन मोर देन टू वेरिएबल्स आर इन्वॉल्व इन अ सिचुएशन, अलाउ ओनली टू ऑफ देम टू चेंज एंड कीप अदर्स कांस्टेंट। ये हमारा दिस इज आवर फर्स्ट कॉन्सेप्ट फॉर टुडे। Why we need to keep other constants? So that we can identify the real effect of two variables. If all variables are changing continuously, if all variables are changing together, you can't actually figure out the real effect. Suppose in a class if two people are talking, so you can easily understand each other points. But if everyone is talking and it's just like a marquee and everyone is speaking, you can't actually figure out what is the point of view of one particular person. Same to this situation, what we do in physics, if you have two or more variables in a situation, you allow only two of them to change, but you do not allow other variables to change. So for example, a very famous example is volume and pressure. Volume of a gas is affected by pressure, is affected by temperature, and it's also affected by number of moles. If you allow all of them to change together, you can't figure out any particular effect of one variable effectively. So what you do, you can change volume with pressure, or you can change volume with temperature. You can compare volume with number of moles. You will only allow two of them to change. This concept is called control of variables. In short form you can simply call it control. तो ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी।
अब इसमें देखें कि जब आपने ये स्टेटमेंट कॉपी की तो पहली एग्जांपल देखें, अ गैस इज enclosed इन अ सिलेंडर, the volume of a gas has three main parameters, main variables, which you can see here, यहाँ पर भी फोर वेरिएबल्स इन्वॉल्व। अब इनमें से सबको आप बदलने दोगे तो फिर आप ये नहीं देख सकते असल में कि प्रेशर का रियल इफेक्ट क्या है। तो आप क्या करोगे, वॉल्यूम के साथ प्रेशर को बदलने दो, टेम्परेचर को और नंबर ऑफ मोल को कांस्टेंट कर दो, या फिर वॉल्यूम के साथ टेम्परेचर को लिंक कर दो, टेम्परेचर को बदलने दो, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल को कांस्टेंट कर दो, या नंबर ऑफ मोल को बदल दो। नंबर ऑफ मोल कैसे बदलते हैं, बाय पुटिंग मोर गैस इन द सिलेंडर और टेकिंग आउट सम गैस। इस तरह आप इनको ऑल्टर कर सकते हो। फोर वेरिएबल्स इस तरह इन्वॉल्व होते हैं। अब ये वाली एग्जांपल कॉपी होगी। सब लोग ये वाली एग्जांपल कॉपी करें। चलो अब उसके बाद ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा।
ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। इसमें हम क्या शो कर रहे हैं कि देखो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कर दो, तो टेम्परेचर को और एन को कांस्टेंट कर दो, टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम कर दो, प्रेशर और एन कांस्टेंट कर दो, एन वर्सेस वॉल्यूम कर दो, तो इन दो को मतलब दो को ऑल्टर करो और दूसरे दो को कांस्टेंट कर दो। चलो अब हेडिंग डालो फेयर कंपैरिजन, सब लोग हेडिंग डालिएगा, साइड हेडिंग डालिएगा फेयर कंपैरिजन। अब फेयर कंपैरिजन का कॉन्सेप्ट क्या है कि जब आप वेरिएबल्स को कंट्रोल कर लेते हो, दो वेरिएबल चेंज हो रहे हैं और बाकी कांस्टेंट रखे जाएं, तो इसको कहते हैं फेयर कंपैरिजन। ये साइड हेडिंग है, मेन हेडिंग वही है कंट्रोल ऑफ वेरिएबल। साइड हेडिंग डालिएगा फेयर कंपैरिजन और उसमें लिखिएगा कि द प्राइमरी पर्पस ऑफ कंट्रोलिंग वेरिएबल्स, the primary purpose of controlling the variables, the primary purpose of controlling the variables is fair comparison. देखो एग्जाम्पल नंबर 2, कूलिंग एक्सपेरिमेंट। एक बीकर को मैंने ब्लैक पेंट किया हुआ है, बड़ा फेमस एक्सपेरिमेंट है, एक को व्हाइट पेंट किया हुआ है और मैंने एक स्टॉप क्लॉक साथ लगा दी है, हॉट वाटर इस दोनों में पोर कर दी है। तो अब जो शेप है वो सेम होनी चाहिए, इनके वॉल्यूम ऑफ वाटर सेम होना चाहिए, दोनों में इनिशियल टेम्परेचर सेम होना चाहिए। इसको कहते हैं फेयर कंपैरिजन, कंट्रोलिंग द वेरिएबल। अब जाहिर है अगर ये बदल देंगे तो फिर आप ब्लैक और व्हाइट को फेयरली कंपेयर नहीं कर सकते, बाकी फैक्टर बीच में आ जाएंगे। तो अगर आप ब्लैक कंटेनर को व्हाइट कंटेनर से फेयर कंपैरिजन करना चाहते हैं तो इन सब चीजों को कांस्टेंट कर दें। ये सवाल एटीबी में बहुत कॉमनली आते हैं। तो अब इसमें ये वाली एग्जांपल कॉपी होगी।
टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, ये इससे पहले भी जिक्र हुआ था। देखो, जिस वेरिएबल को हम खुद बदलते हैं उसको कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो उससे फिर चेंज होता है उसको कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। तो अब ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी, ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। अब देखो एग्जांपल देखो, वोल्टेज वर्सेस करंट। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो हमेशा एक्स एक्सिस पर आता है, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो जाता है वाई एक्सिस पर। तो लिखिएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कम्स ऑन एक्स एक्सिस, independent variable comes on x-axis, while dependent variable comes on y-axis. ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। हेडिंग डालिएगा आउटलायर। हेडिंग डालिएगा आउटलायर, और आउटलायर का कॉन्सेप्ट बनाइएगा एक ऐसा नंबर जो कि डेटा से बिल्कुल मिसमैच कर जाए। 25, 27, 23, 27। अब ये नंबर लग रहा है कि मिसमैच है, कोई ऐसा नंबर जो डेटा से बिल्कुल मिसमैच कर जाए और उसको आप देखो तो कहो कि ये कोई गलती है, तो उसको कहते हैं आउटलायर। आउटलायर का मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल लिखा हो एज ऑफ अ पर्सन
250 ईयर्स, तो आपको पता चल जाएगा ये गलत है, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो आउटलायर वो नंबर होता है जो डेटा से बिल्कुल मिसमैच करे। सवाल कैसे आता है, आउटलायर अगर मौजूद हो तो हम क्या करते हैं कि उसको एवरेज नहीं में शामिल नहीं करते। एक एवरेज का क्वेश्चन आता है हर साल एटीपी में एवरी ईयर हर साल एक क्वेश्चन आता है एटीपी में जो जिसमें आपको एवरेज निकालना होता है। और जब आप एवरेज निकालने जाते हैं तो ये एवरेज निकालते वक्त आउटलायर को आप उसमें से हटा दें। तो जब आप एवरेज निकालने जाएं तो आउटलायर को हटा दें। तो ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है कि जब भी ये करेंगे तो उसका आउटलायर का जो बेसिकली आउटलायर को अगर ले लें तो आउटलायर से एवरेज गलत हो जाएगा, तो इसको हटा देते हैं। और इसका यही एप्लीकेशन आती है ज्यादातर। लिखिएगा एन एंट्री इन अ डेटा, हेडिंग है आउटलायर। an entry in a data an entry in a data which is practically not linkable, which is practically not linkable ये आउटलायर की डेफिनेशन है। फिर लिखिएगा फॉर एग्जाम्पल, लिखिएगा फॉर एग्जाम्पल, और फिर ये वाली एग्जाम्पल स्क्रीन कॉपी होगी। ये वाली एग्जांपल कॉपी हुई। और ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है कि आप इसमें करते क्या है कि जो भी ऐसा नंबर हो जो कि मिसमैच हो रहा हो उसको आप इग्नोर कर दें ड्यूरिंग एवरेज कैलकुलेशन। चले अब दो लाइनें छोड़िएगा, हेडिंग डालिएगा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, हेडिंग डालिएगा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। अब इसमें जो पहला पॉइंट डिस्कशन का है वो ये कि हाउ हुई, पहला पॉइंट डिस्कशन का ये है कि हाउ टू सेलेक्ट अ सूटेबल इंस्ट्रूमेंट। जब आपको इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट करना हो कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट तो आप क्या चीजें देखते हो, नंबर वन लेवल ऑफ एक्यूरेसी रिक्वायर्ड, नंबर टू नेचर ऑफ रीडिंग्स इनपुट टाइप, नंबर थ्री कैपेसिटी।
तीन चीजें हैं जो आपको देखनी होती हैं। एक तो आपको कितनी एक्यूरेसी चाहिए। सो सपोज यू आर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ अ पर्सन, एज नाउ अ डेज इज कॉमन व्हेन यू रीच समवेयर, so there accuracy is very important. Even 1 degree matters. So there accuracy is important, so you need an instrument which is very accurate. But in some cases, like the temperature of a boiler, so 1 degree is not that much important where the temperature is in thousands. So in some places, like the thickness of a small paper, if you are making a type of work for a biolab and you have a small thin paper, so where the thickness slight change is important, so you need a micrometer and you select it because accuracy matters. But when you measure the length of a room, you do not need something like a micrometer because accuracy is not that much important. So the first thing is level of accuracy. Second, nature of reading. Just like nowadays we are using remote sensors, वो जो गेट पे खड़े होते हैं, they have a remote sensor, because if you use a conventional thermometer, वो जो माउथ में लगाते हैं वो अब सूट नहीं करता। तो अब इसको कहते हैं नेचर ऑफ रीडिंग। वहां पर आपको डिजिटल मीटर लगाना पड़ेगा। You need to install a digital meter. You need to install a digital meter because otherwise you can't touch the patient, touch the person to take the reading of the fever. So where sometimes you need a digital machine, you need a particular device. Other device is not suitable because data type is not the same. Third is capacity. You have a measuring cylinder which can measure up to 100 cm cube, for example. This is called capacity. So the instrument capacity also matters. Sometimes the capacity is a big challenge because when you are measuring a distance between a city to another city, you need something which can go that much. You must have seen inch tape, which is also called tape measure. Sometimes people call it inchy tape also. So that type of instrument is extendable. So capacity means the maximum value which the instrument can measure. So अब आपको ये वाली स्क्रीन को, सॉरी, आपने हेडिंग डाली थी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, उसमें साइड हेडिंग डालिएगा ये वाली, उसमें इसको डालिएगा साइड हेडिंग के तौर पे। अब उसमें तीन पैरामीटर्स हैं। ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी।
देखो, अब हम पहला चेक कर रहे हैं लेवल ऑफ एक्यूरेसी। इसमें एक होता है साइज और एक होता है वर्थ। फॉर एग्जाम्पल आपको आपको मेजर करना है गोल्ड। अब गोल्ड में क्वांटिटी तो इतनी ज्यादा नहीं है। हाँ, कैपेसिटी पे आऊंगा मैं, अभी नंबर वन से शुरू किए। वैसे कैपेसिटी का देखो सिंपल मतलब क्या होता है कि जो भी इंस्ट्रूमेंट है ना उसकी अपनी भी एक कैपेसिटी होगी। एक मेजरिंग सिलेंडर है, उसकी कैपेसिटी है 100 cm3, तो वो जाहिर है उससे ज्यादा मेजर नहीं कर सकेगा, स्पिल हो जाएगा। एक वर्नियर कैलिपर है, उसके जॉज जितने खुल सकते हैं वो उसकी कैपेसिटी है। बट आई कम बैक टू कैपेसिटी बैक। देखो, लेवल ऑफ एक्यूरेसी में एक तो होता है साइज और एक होती है वर्थ। साइज और वर्थ में क्या फर्क है कि होता यह है कि कुछ चीजों में साइज बहुत मैटर कर रहा होता है, कुछ चीजों में वर्थ मैटर करती है। जैसे मैं भी आपको बता रहा था गोल्ड, अगर आप गोल्ड को मेजर कर रहे हो तो 1 ग्राम का एरर भी बड़ा मसला बन जाएगा, क्योंकि वहां पर उसकी कॉस्ट बहुत है। बट अगर आप आयरन को मेजर कर रहे हो, तो वहां पर वर्थ मैटर नहीं करेगी। 1 ग्राम 2 ग्राम का कोई मसला नहीं है। अच्छा, फिर लेवल ऑफ एक्यूरेसी में जाहिर साइज भी होता है। साइज का मतलब ये है कि आपको देखना होता है कि उस चीज का ओरिजिनल अप्रोच, उतनी उसका ओरिजिनल साइज कितना हो सकता है, उसके अकॉर्डिंगली आपको इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट करना होगा। मैं आपको बता रहा था जैसे होता ये कि हम जब आजकल लोगों का टेम्परेचर लेते हैं गेट पर, तो हम देखते हैं कि वहां पर टेम्परेचर की रेंज कितनी है और उसमें कितना एरर हम अलाउ कर सकते हैं। अच्छा, अब जो नंबर वन है मैं उसको आगे लेके जाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है 2000 +-1। अब ये कोई बड़ा एरर नहीं है, 2000 में वन का एरर। लेकिन अगर टू में वन का एरर हो तो वो सिग्निफिकेंट हो जाएगा, क्योंकि दैट कैन बी अप टू 50%। और ये वाला एरर जो है वो होगा 0.05%। अब आप इसको समझिएगा, तो अब आप लिखिएगा, साइड हेडिंग दीजिएगा नंबर वन। नंबर वन लिखकर लिखिएगा कि परसेंटेज एरर परसेंटेज एरर परसेंटेज एरर percentage error is a measure of accuracy level. Percentage error is a measure of accuracy level. फॉर एग्जाम्पल लिखकर ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। सब लोग ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा।
अब देखो, लॉन्ग एक्सपेरिमेंट, फॉर एग्जांपल एक एक्सपेरिमेंट है जो कई घंटे चलेगा, जैसे इवापोरेशन होता है। तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि अगर एक्सपेरिमेंट कई घंटे चले तो क्या रूम क्लॉक यूज करनी चाहिए या स्टॉप क्लॉक? ये एक सवाल है। आप पहले ये कॉपी करिएगा और फिर मुझे इसका जवाब दीजिएगा। अगर एक्सपेरिमेंट कई घंटे चलेगा, तो मैंने अभी आपको क्या कॉन्सेप्ट समझाया कि जब जब वैल्यू बड़ी होती है, जब वैल्यू बड़ी होती है तो उसमें जो एरर होता है वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं होता। सही आंसर है। एक बच्चे ने बोला है रूम क्लॉक। रूम क्लॉक इसलिए सूटेबल है कि यहां आपको उतनी एक्यूरेसी नहीं चाहिए। जब एक रेस होती है छोटी सी, वो 100 मीटर वाली जो फौरन खत्म होती है, वहां पर आपको स्टॉप क्लॉक चाहिए। वो क्यों चाहिए? बिकॉज वहां पर टाइम इंटरवल छोटा है। तो जहां सेंसिटिविटी हो, अमाउंट छोटा हो या अमाउंट सेंसिटिव हो, वहां पर आपको स्टॉप क्लॉक लगानी पड़ेगी, क्योंकि वहां पर 1 1 मिली सेकेंड भी मैटर कर रहा है। तो आप पहले इसको कॉपी करिएगा, सब लोग पहले इसको कॉपी करिएगा। नीचे लिखिएगा कि इसमें लिखिएगा कि रूम क्लॉक इज मोर सूटेबल रूम क्लॉक इज मोर सूटेबल room clock is more suitable as the size of the quantity is big. देखो, लेंथ ऑफ रूम
अब अगर मुझे एक कमरे की लेंथ निकालनी है तो मेरे पास एक ऑप्शन है वर्नियर कैलिपर और एक ऑप्शन है टेप मेजर. रिमेंबर दिस पॉइंट के मेनी पीपल कैन थिंक वर्नियर कैलिपर इज टू स्मॉल and we can't obviously measure the length of a room by vernier caliper, but vernier calipers are available in big sizes also. तो ये मत सोचें कि वर्नियर कैलिपर बहुत छोटा सा होता है, उस रूम को कैसे होल्ड करेगा. नो, असल बात यह है कि वर्नियर कैलिपर लाते कब है जहां छोटे नंबर मैटर कर रहे हो. अगर आपके लिए 1 मीटर, अगर आपके लिए 1 मिलीमीटर मैटर कर रहा है तो आप वर्नियर कैलिपर लाएंगे, चाहे वो बड़ा साइज का हो. और अगर आपके पास 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर मैटर नहीं कर रहा तो फिर आप टेप मेजर लगा दें. अब ज़ाहिर है कमरे की लेंथ थोड़ी बहुत ही ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन इसी कमरे में जब फर्नीचर बनता है तो जो लोग फर्नीचर बनाते हैं, द पीपल हु आर डूइंग द वर्क ऑन फर्नीचर, तो वो टेप मेजर यूज करते हैं, आपने देखा होगा. लेकिन उस टेप मेजर में वो वर्नियर कैलिपर जैसा स्केल भी ला सकते हैं ताकि 1 मिलीमीटर का भी फर्क ना आए. तो अब ये वाली जो एग्जांपल है, ये वाली एग्जांपल कॉपी होगी. ये वाली एग्जांपल कॉपी होगी. चलो अब इसमें लिखिएगा कि इन दिस केस टेप मेजर इज अ बेटर चॉइस. लिखिएगा इन दिस केस tape measure is a better choice. In this case, tape measure is a better choice because a very high accuracy is not needed. Because a very high accuracy is not needed in the length of a room. चलो अब आ जाओ इसी के पार्ट 2 पर. वर्थ ये 1 का ही पार्ट चल रहा है. वेटेज, फॉर एग्जांपल एन एरर ऑफ 1 डिग्री सी इन रीडिंग द टेम्परेचर ऑफ अ पेशेंट. इसमें बहुत बड़ा मसला हो जाएगा. अब यहां पर यह मकसद नहीं है कि नंबर छोटा है. ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में लिया जाए तो 98.6 तक जाता है, 37 डिग्री. अब वहां नंबर छोटा नहीं है, जैसे पीछे एग्जांपल डिस्कस हो रही थी कि छोटे नंबर का मसला होता है. यहाँ नंबर बड़ा है, लेकिन यहां पर असल इशू ये है कि नंबर की वेटेज बहुत है. अब जैसे आप बच्चों को मार्क्स देते हैं तो वहां पर एक बच्चे के 80 मार्क्स आ रहे हैं 100 में से, लेकिन उसका 1 नंबर गलत हो जाए, 79 हो जाए वो, तो उसका तो ग्रेड चेंज हो जाएगा. अब वैसे तो 80 एक बड़ा नंबर है, तो आप कहें कि 1 से क्या फर्क पड़ता है,
लेकिन वहां पर उसका वेटेज है, उसकी वर्थ है। आप 80 ग्राम गोल्ड को मेजर कर रहे हैं, आपसे 1 ग्राम की गलती हो जाए तो कहा जा सकता है कि 80 में 1 इतना बड़ा साइज नहीं है, लेकिन है तो वो गोल्ड, वहां पर उसकी बहुत वर्थ होगी। तो कुछ केसेस में वर्थ मैटर कर रही होती है, ए पार्ट वर्थ मैटर करती है अलोंग विथ द अमाउंट। तो अब ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी, ये वाली पूरी स्क्रीन कॉपी होगी। इसके नीचे लिखिएगा, जब आप ये कॉपी कर लें तो इसके नीचे लिखिएगा कि दिस एग्जाम्पल शोज दैट इन सम केसेस, लिखिएगा दिस एग्जाम्पल शोज दैट इन सम केसेस द नंबर इज नॉट वेरी स्मॉल, in some cases the number is not very small, but it has a weightage, but it has a weightage. ठीक है, और इसके बाद अब आप देखो आज का अगला टाइटल नंबर 2, नेचर ऑफ रीडिंग्स इनपुट टाइप। ऐसा होता है, फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड होम, ये सवाल पेपर में आया कि आप अपने घर से स्कूल तक का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। some people wrote very funny answers that I can take a string and tie it with my car, and just like when I reach home, when I reach school, I can measure the length of the string. Some people referred to high-tech answers like using Google Maps.
Actually, this is the difference between how people think, because in our country, majority people in our Clifton defense areas are going in cars. In other areas, buses are common. So actually, in the other developed countries, schools are not that much far away. Everyone has to go to the closest school. So either the people go by foot they go, or they use bicycle at max. So in this case, you can easily measure the distance between school and the home. You can use some devices which we'll discuss in the coming classes also, कि वहां पर इतने एडवांस ऑपरेटर्स की जरूरत नहीं होती. तो होता क्या है कि असल में देखना ये पड़ता है कि सिग्नल की टाइप क्या है. अब जाहिर है कि आप एक कमरे की लेंथ निकाल सकते हैं इंच टेप से, लेकिन आप अपने घर से स्कूल तक का डिस्टेंस इंच टेप से तो नहीं निकाल सकते. अब अगर आपको घर से स्कूल तक जाना है, तो आपके पास एक है डिस्टेंस मीटर, जिसको ट्रिप मीटर कहते हैं, गाड़ियों में लगा होता है, टेकोमीटर. दूसरा है पेडोमीटर. पेडोमीटर वो होता है जैसे ट्रेडमिल में लगा हुआ है. अब जो ट्रेडमिल में लगा होता है उसको पेडोमीटर कहता है. आप उस पर जब आप उस पे चलते हैं, तो वो आपका डिस्टेंस निकालता है. ट्रंडल व्हील क्या है? ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके नीचे एक व्हील लगा होता है, ग्रास कटिंग मशीन की तरह. और ये व्हील क्लिक क्लिक करता है. एक चक्कर पूरा होने के बाद ये क्लिक करता है. जब ये क्लिक करे तो आप इसके चक्कर गिनते जाएं. एक आसान तरीका और है, वो भी आपने कभी देखा होगा, लोग अपने पैरों से या हाथों से ना उसके स्वैप कर लेते हैं, पैर स्टेप गिन लेते हैं, और अपना एक फुट स्टेप की जो लेंथ है वो निकाल के उससे फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो दीज आर द ऑप्शंस. ये आएगा. अब ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी, ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी. ठीक है. अब जरा ये वाली स्क्रीन कॉपी करें जिसमें ऑप्शंस हैं हमारे कोर्स के कि कौन कौन से तरीके इस तरह के सवाल में यूज हो सकते हैं, लिखने चाहिए. तो ये वाली एग्जांपल्स कॉपी करें. 4 ऑप्शंस मैंने दिए हैं.
देखो, अब अगर आप इसको लेके चलते हो तो ये जो इंस्ट्रूमेंट आपको नजर आ रहा है ये है टेकोमीटर, और ये गाड़ियों में लगा हुआ होता है। जब आप गाड़ी में ड्राइव कर रहे होते हैं ना, तो ये इंस्ट्रूमेंट लगा होता है अक्सर स्पीडोमीटर के नीचे, और इस पर जो नीचे रीडिंग आ रही होती है वो डिस्टेंस आ रहा होता है। इसको कहते हैं, दिस इज कॉल्ड, ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको कहते हैं ट्रंडल व्हील। ये जो ट्रंडल व्हील होता है ये क्लिक क्लिक करता है। जब एक इसका चक्कर पूरा हो जाता है ना, तो ये क्लिक करता है, और जब इसका क्लिक करता जाए तो डिस्टेंस कैसे निकलता है, नंबर ऑफ क्लिक्स इनटू सरकमफेरेंस। और ये इंस्ट्रूमेंट वहां पर बच्चों के पास, लोगों के पास अक्सर होता है। ये आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पर। तो जब इसको लेकर आप चलेंगे ना, तो ये हर एक चक्कर लगाने के बाद ये क्लिक करेगा। आप क्लिक गिनते जाएं, आप क्लिक गिन लें, और फिर उस नंबर ऑफ क्लिक्स को सरकमफेरेंस से मल्टीप्लाई कर दें। तो आपने जो लिखा था, ये तो गाड़ी में होता है, इसको तो मैं नहीं कर रहा क्योंकि ये इतना प्रिफरेबल नहीं है। देखिएगा, ट्रंडल व्हील इज अ वेरी कॉमन apparatus. Trundle wheel is a very common apparatus the wheel clicks after one cycle. The wheel clicks after one cycle. फिर ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। ठीक है, अब ये इंस्ट्रूमेंट आ गया, इसका जिक्र हो गया। अब एक और इंस्ट्रूमेंट होता है, दिस इज अ डिस्टेंस मीटर। इसमें आपको, जैसे आजकल वो थर्मोमीटर है ना वायरलेस, जो दूर से आपका हाथ का टेम्परेचर ले लेते हैं, तो ये इंस्ट्रूमेंट्स भी वायरलेस इंस्ट्रूमेंट है। आपको जहां पर डिस्टेंस निकालना हो, जैसे एक ट्रेंच है, अब ट्रेंच के अंदर उतर के तो आप डिस्टेंस नहीं ले सकते,
तो वहां पर आपको चाहिए होता है एक वायरलेस इंस्ट्रूमेंट, जैसे अब आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, दिस इज अ डिस्टेंस फ्रॉम अ बैरियर। ये इंस्ट्रूमेंट कैसे काम करता है, इसमें एक लेजर होती है रिमोट कंट्रोल की तरह। ये लेजर इंफ्रारेड रिलीज करती है, इंफ्रारेड जाती है और टकरा के वापस आती है, इसको कहते हैं एको। अब जब आप एको का फॉर्मूला देखेंगे तो उसमें डिस्टेंस आएगा 2D। 2D क्यों आएगा, क्योंकि 2 मरतबा डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, जाते वक्त और आते वक्त। इसमें आप टाइम रखेंगे, ये इंस्ट्रूमेंट आपको टाइम बता देता है, और फिर आप उसके जरिए डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो आपने देखा डिस्टेंस फ्रॉम अ बैरियर, तो आप लिखिएगा कि अ वायर, सॉरी लिखिएगा फॉर अ रिमोट एक्सेस, नीचे लिखिएगा फॉर अ रिमोट एक्सेस for a remote access for a remote access infrared meter can be used, infrared meter can be used। फिर ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी, ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। अब ये जो आपने ये जो आपने कॉपी करा, इसका मतलब क्या है, ये जो आपने कॉपी करा है इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये है कि ये इंस्ट्रूमेंट आप दूर रख के यूज कर सकते हो, इट्स लाइक अ इंफ्रारेड गन। और इसके थ्रू फायदा ये है कि आपको बहुत जो गैप होता है वो मिल जाता है। चलो अब आप देखो नंबर 3, कैपेसिटी। जैसे एक थर्मामीटर है, उसकी कैपेसिटी है -10 से 100, एक ग्रेजुएटेड सिलेंडर की है 100 cm3। तो जाहिर है अगर एक थर्मामीटर की आप मैक्सिमम 110 है तो आपको वो बदलना पड़ेगा। अगर आपको 120 मेजर करना है या 300 मेजर करना है, तो अब आप डालिएगा नंबर 3 कैपेसिटी। अब हेडिंग डालिएगा नंबर 3 कैपेसिटी, और उसमें लिखिएगा फॉर एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल करके ये 2 एग्जाम्पल्स कॉपी होंगी। तो जब भी आप कोई इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट करोगे, जब भी आप कोई इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट करोगे, तो आप उसमें ये देखोगे कि क्या इस इंस्ट्रूमेंट के लिए कैपेसिटी अवेलेबल है, क्या ये इंस्ट्रूमेंट हमारा काम कर सकता है। जाहिर है अगर मुझे 5 लीटर पानी मेजर करना है, तो या तो मैं 100 को बार बार यूज करूं या फिर बड़ा सिलेंडर लेकर आऊं। तो दिस इज द इशू ऑफ कैपेसिटी।
ठीक है, फिर हम आज का काम अब यहीं तक रोकेंगे और हम इसको इंशाल्लाह अपनी अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज का काम यहीं तक है, फिर हम इसको अगली क्लास में इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज जी।